सभी साथियों, मित्रों, दोस्तों को, शुभचिंतकों को प्रेम भरा नमस्कार मेरा। और आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले वीडियो में लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत लोगों के फ़ोन आए मेरे पास और लोगों ने अपना समर्थन प्रकट किया। मैं सबका हृदय से बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों पास्टर वेबस्टर जेम्स द्वारा मेरी पत्नी और मुझे फ़ोन करके और बेहद ही अभद्र भाषा का प्रयोग और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए और मुझे तरह तरह की धमकी दी, मारने पीटने की और यहाँ तक कि चीर देने की भी धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने मेरा अपहरण करवा लेने की भी धमकी दी, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुना होगा जो हमने डाला है। और उन्होंने ऐसा सीनाई के अधिकारियों का बचाव करने के लिए किया, विशेषकर बिशप मॉरिस दान को संरक्षित करने के लिए किया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके साथ ही उन्होंने मेरे मरहूम पिताजी रेवरेंड PM लाल, जो डायसिस ऑफ लखनऊ के CNI के वरिष्ठतम और सम्मानित निर्विवादित पादरी रहे और बहुत ईमानदारी और समर्पण के साथ उन्होंने जीवन भर कलीसिया की सेवा करी, उनके बारे में भी वेबस्टर जेम्स द्वारा बहुत ही बेहद ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। बहरहाल ये उनका ऐसा चरित्र, ऐसा उनका विचार है जो पब्लिक के सामने अभी सबके सामने आया और डायसिस को भी पढ़ा और बहुत सारे लोग उनकी ऐसी भाषा को सुन करके बहुत ही शर्मसार हुए और उन्होंने बहुत ही निंदा उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर की, ऐसा कि हमने देखा है। अच्छा, आप सब लोग को ये बात मालूम होगी, डायसिस ऑफ लखनऊ के स्कूलों में जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार है और उनकी अनियमितताओं के खिलाफ टीचर्स और कर्मचारियों को बतौर एजुकेशन एक्टिविस्ट सरकार द्वारा प्रदत्त तनख्वाहें और सेवा लाभ दिलवाने की जो हमारी मुहिम चल रही है, जो जारी है ना। और ये मुहिम तब शुरू हुई, जब दोबारा से शुरू हुई, जबकि बिशप मॉरिस दान द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी इस दिशा में जब उनके द्वारा कोई भी रुचि और कोई कदम नहीं उठाया गया, तो इस मुहिम को मुझे फिर से दोबारा जो है उसमें क्रियान्वित करना पड़ा। और ये जो मेरी मुहिम है, हमारी टीम की मुहिम है, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है पादरी वेबस्टर जेम्स द्वारा मुझे मोबाइल पर मुझे और मेरी पत्नी को डराया और धमकाया गया, जैसा आप लोगों ने पिछले ऑडियो में और वीडियो में देखा होगा। और ठीक ऐसी ही धमकी जो है मुझे सन 2017 में प्रधानाचार्य योजना लाल के द्वारा भी दी गई थी। और इस घटनाक्रम के जो वेबस्टर जेम्स के साथ हुआ, इससे ठीक पहले ही बिशप मॉरिस दान के जो पुत्र हैं एलन दान, उनके द्वारा भी मुझे डराने की कोशिश करी, अपशब्द कहे गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे आप लोग को इसके बारे में मैं बता भी दूंगा। और जो बिशप मॉरिस दान है और पास्टर वेबस्टर जेम्स हैं, इन दोनों की जो आपस की साठगांठ है और CNI के सारे नियमों की अवहेलना जो है, इस बात से ही लगाई जा सकती है कि जब बिशप मॉरिस दान का जब दोबारा से उनको रीइंस्टेट किया गया और उसके धन्यवादी प्रार्थना समारोह हो रहा था, तो यही वेबस्टर जेम्स जो है CNI के पादरियों का जो ड्रेस होता है, चोगा होता है, वो उसमें दिखाई दिए गए थे। और उस समय आप सब लोगों को मालूम है कि ये वेबस्टर जेम्स जो है CNI से उस समय में जो है निलंबित चल रहे थे, लेकिन बावजूद उनके, क्योंकि उनके इतने प्रगाढ़ संबंध थे मॉरिस दान जी से, तो वहाँ पर वो मौजूद थे और बहुत सारे लोगों ने उनको इस स्थिति में वहाँ पर देखा गया था। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले भी लखनऊ में जो राकेश छत्री जी के द्वारा जो वरद हस्त प्राप्त पादरी हैं फ्रैंक बख्श, उनके मामले में भी बिशप मॉरिस दान द्वारा CNI के नियमों की घोर अवहेलना देखी गई, जबकि डायसिस के सेक्रेटरी जी ने उनको पत्र लिखकर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन उस पत्र के ठीक उल्टा, ठीक विपरीत जो है, 2 दिन बाद जो है बिशप मॉरिस दान ने उन्हें लखनऊ डीनरी का डीन बना दिया, आईवन फ्रैंक बख्श जी को। क्या बिशप दान जी की ऐसी कार्यशैली जो है डायसिस ऑफ लखनऊ को रसातल में नहीं लेकर जा रही है ना। अभी हम लोगों ने देखा है कुछ दिन पहले ही बिशप अजय उमेश जेम्स जी का क्या हश्र हुआ, सबके सामने आया। क्या बिशप मॉरिस दान भी डायसिस ऑफ लखनऊ और CNI को भी कानूनी तौर पर शर्मसार करवाना चाहते हैं? ये हम सब लोग को सोचना पड़ेगा, गंभीर मुद्दा है। हम लोग कब तक नियमों को नहीं मानेंगे? और हमारी टीम जो है इसी बात को तो कह रही है कि जो नियम है
चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन के नियम हो, चाहे वो DIS के नियम हो, चाहे वो CBSE बोर्ड के नियम हो, चाहे ICSE बोर्ड के नियम हो, चाहे राज्य सरकार के नियम हो, उन नियमों को आप अपनी संस्थाओं में मानिए, क्योंकि हम लोग जो है यीशु मसीह के जो प्रतिनिधित्व हैं इस समाज में, तो अगर हम सही कामों को करेंगे तभी हमारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। अच्छा, जैसा कि मैंने पत्र जो है मॉरिस दान जी को पिछले दिनों भी लिखा और उनसे अपील करी कि आप इसमें कार्रवाई करें। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी को भी मारने पीटने की या अगवा करने की जो धमकी देना है वो बहुत ही गंभीर अपराध है ना, वो अपराध की श्रेणी में आता है। और मॉरिस दान जी से हमने अपील करी थी कि उनके वेबस्टर जेम्स के विरोध में जो है कार्रवाई करें, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद भी बिशप मॉरिस दान जी के द्वारा उनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं दिखी, जबकि उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया कि हाँ मैंने कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई का उन्होंने प्रमाण जो है अभी तक नहीं दिया हुआ। और ऐसी कार्रवाई ना होते हुए देखते हुए मैं मॉडरेटर विजय कुमार नायक जी और सीनेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी से मैं अपील करता हूँ अपने ईमेल के द्वारा, जो ऑलरेडी मैंने भेज दिया है, और मैं आप लोगों के साथ में साझा भी करूँगा। ये पत्र जो है हमने जो है मॉडरेटर साहब को लिखा हुआ है। इसकी कॉपी जो है मैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। और ईमेल और पत्र और इस वीडियो के द्वारा मैं मॉडरेटर विजय कुमार नायक जी से और एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग से मैं इस बात का मांग करता हूं कि वेबस्टर जेम्स जी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, और बिशप मॉरिस दान जी से भी इस बात के लिए बोला जाए कि इसके बारे में वो कार्रवाई करें, जबकि वो इस तरह की कार्रवाई उन्होंने अभी तक नहीं की, हिला हवाली करी है। और ये जो वेबस्टर जेम्स हैं अपनी भाषा शैली और अपने कृत्यों के हिसाब से ये पूरी तरह से एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपील करता हूं कि अभी आने वाले 2 दिनों के अंदर 2 दिन का टाइम देते हुए मैं अपील करता हूं कि इनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो और पत्र और ईमेल के बावजूद भी अगर आप लोग कुछ नहीं करते हैं, तो आप लोग की ये खामोशी को मौन स्वीकृति माना जाएगा इस अपराध के लिए भी। और फिर मैं और मेरी टीम जो है इसके अगेंस्ट में जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए फिर हम मजबूर होंगे। फिर ये ना कहा जाए कि सीएनआई के अगेंस्ट में मैं हूँ या डायसिस ऑफ लखनऊ के अगेंस्ट में मैं हूँ। इसके उल्टे मैं तो ये चाहता हूँ कि सीएनआई और डायसिस ऑफ लखनऊ में सरकार द्वारा जो भी नियम कानून है उनका भरपूर पालन हो, समाज के साथ साथ देश की भी उन्नति हो। तो इस वीडियो और पत्र के द्वारा जो है मैं माननीय मॉडरेटर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वेबस्टर जेम्स के अगेंस्ट में कार्रवाई जल्द से जल्द और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जा सके कि सीएनआई जो है वो भारत के और राज्य सरकार के और अन्य शिक्षण संस्थाओं के और जितने भी नियम कानून हैं उनका पालन करने का मन रखती है, रवैया रखती है। सो आप सब लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम इंतज़ार करते हैं कि इसकी कार्रवाई का जो है सामना कब होता है। और आप अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सूचित करूंगा कि क्या होता है। और टीम जो है हमारी बहुत फ्रंटों पे काम कर रही है, ताकि हम लोग जो है डायसिस ऑफ लखनऊ में स्कूलों में जो काम कर रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में, अन्य संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को उनको जो है सैलरी और उनके जो है सेवा लाभ जो है सही सेवा लाभ जो है दे सकें, ताकि हमारा समाज, हम सबका समाज मजबूत हो और एक सही परंपरा का जो है एक निर्वहन हम लोग करें और उसको एक हम लोग सही परंपरा को अपने यहाँ जो है जारी रखें और शुरुआत करें उसकी। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के, आशीर्वाद के लिए, सहयोग के लिए। मैं और मेरी टीम आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच।